हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर ऑफ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। और ये आपके सारे बोर्ड्स में काम आएगा, क्योंकि अब सारे सिलेबस जो है हर बोर्ड की सिमिलर हो गई है। तो इसमें बिल्कुल आप परेशान बिल्कुल मत हो कि ये सीबीएसई का है या ये यूपी बोर्ड का है या ये बिहार बोर्ड का है। सारे बोर्ड से सिमिलर सिलेबस को आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, जो एलिमेंट्स है उनको क्लासिफाई किया गया है, ये हम 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाके इसको रिवाइज कर ले रहे हैं ताकि हमें आगे भी फर्दर ये टॉपिक काम में आ जाए। तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को ही हम लोग सेमी मेटल्स भी कहते हैं, जो दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है, मेटल एंड नॉन मेटल का। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां मैंने मेटल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की कोशिश करी है, या आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, ताकि आपको बाद में बोर्ड के समय रिवीजन में आसानी हो जाए। तो जो मेटल है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो ऑल मेटल्स फॉर्म कटायन। और कटायन के बारे में हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयन, और ये जो चार्ज डेवलप होता है जस्ट बिकॉज ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई भी एलिमेंट, तो इसका मतलब ही हो गया कि वो मेटल ही है। एंड आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म्स कैटायन, राइट। फिर है दूसरी बात हमारी कि अगर आप कैटायन बना रहा है वो एलिमेंट, तो हम उसको एक केमिस्ट्री में एक टर्म दे रहे हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। एंड ऑब्वियसली इफ दिस इज पॉजिटिव इन नेचर तो इट विल एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मेटल है हमारा वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर का मतलब हो गया कि आप अगर एक मेटल के किसी एक पर्टिकुलर सरफेस को अगर आप हीट करेंगे तो दैट हीट विल बी फ्लो फ्रॉम वन सरफेस टू द अनदर सरफेस, और वो दूसरा सरफेस भी वो गर्म हो जाएगा। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया कि अगर आप करंट पास करते हैं मेटलिक सरफेस से तो वो करंट इजिली पास करेगा एक तरफ से दूसरी तरफ, राइट। फिर बात आती है मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब हो गया एस फॉर सोनरस, एस फॉर साउंड प्रोड्यूसिंग। याद रखना है, एस फॉर सोनरस, एस फॉर साउंड प्रोड्यूसिंग। इसका मतलब हो गया कि जब आप उसका हैमरिंग करेंगे मेटल सरफेस को तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। और इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल्स की ही घंटियां बनाई जाती हैं, बेल्स वगैरह जो है वो मेटल से ही बनाया जाता है, राइट। फिर है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब हो गया दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस, वो चमकीला होगा, उसका जो अपीयरेंस होगा वो शाइनी होगा। मेलिएबल का मतलब हो गया कि जब आप उसको हैमर करेंगे तो उसको आप किसी भी मेटलिक पार्ट को आप बहुत पतले से थिन शीट्स के फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं, पीट के हैमर करके। नेक्स्ट है हमारा डक्टिलिटी, जिसको हम डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कहते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी मेटलिक सरफेस को स्ट्रेच करके, एक छोटे से मेटलिक सरफेस को आप स्ट्रेच करके लंबे वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर हमारा मोस्ट ऑफ मेटल्स आर सॉलिड। ऑब्वियस सी बात हो गई कि स्ट्रॉन्ग जो भी मेटलिक एलिमेंट्स हैं, मेटलिक वस्तुएं हैं, वो सभी सॉलिड होंगे, और वो भी रूम टेम्परेचर पे। और एक्सेप्शन की बात करिए तो वी हैव मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 80 है, राइट। और फिर जनरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, तो वो सारे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो सभी मेटल से ही होंगी। उसके बाद हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑब्वियस सी बात हो गई कि अगर एक मेटल बहुत स्ट्रांग है तो वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का होगा, वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी, तभी हम कह रहे हैं हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर नेक्स्ट है हमारा मोस्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस सी बात हो गई कि अगर मेटल सरफेस अगर स्ट्रांग बॉन्ड से बना होगा तो उसमें वो जो उसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा उसमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी, जिसमें एक्सेप्शन है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम। फिर हमारी बात आती है मेटल्स में कि मेटल्स कैन फॉर्म अलॉय। अलॉय के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है कि अलॉय आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, so that is what the metals can form alloy. And the last word is a metal form basic oxide. इसका मतलब है कि किसी भी मेटल को आप अगर ऑक्सीजन से कंबाइन कराएंगे तो वो सारे मेटल्स जो होंगे वो बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। तो ये था हमारा अभी मेटल के बारे में कुछ बातें। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बातें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा था मेटल की प्रॉपर्टीज। So this is the second video of metal non-metal chapter, in which we will discuss the reaction of metal with air or oxygen. ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक। जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है हमारा रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन टू द मेटल।
तो अगर हम एक नॉर्मल से अगर हम बात करें तो हम लोगों ने एक चीज डिस्कस कर रखी है कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, जिसको अगर आप ओपन एयर में भी छोड़ देंगे तो वो उसमें विगोरसली उसमें बहुत तेज आग लग जाएगी। इट मीन्स इट इज हाईली रिएक्टिव एंड दैट्स व्हाई इट इज देयर इज अ रीजन बिहाइंड कीपिंग सोडियम एंड पोटेशियम इनटू द केरोसिन ऑयल। ये हम लोगों ने बहुत पहले भी ये बात पढ़ रखी है। तो यहां हम देखेंगे जब सोडियम को आप रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से या सोडियम को आप ऑक्सीजन से कंबाइन कराएंगे तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर ही बहुत तेज और बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा विगोरसली एंड इट फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। लेकिन वही अगर हम मैग्नीशियम से रिएक्ट कराते हैं तो हमें इसको हीट करना पड़ेगा। आपने आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी पढ़नी है कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप हीट करते हैं तो वो डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है, विच इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां आप जितने भी रिएक्शंस देख रहे हैं ये सभी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दे ऑल आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। और यहां हम एक तरह से प्रूव भी कर सकते हैं कि यहां दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, ये आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये साफ साफ हमें दिख भी रहा है, दे आर द गुड एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड है हमारा जब हम जिंक को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से, इट फॉर्म्स अ जिंक ऑक्साइड। लेकिन यहां हमें क्या करना होगा, वी हैव टू स्ट्रॉन्ग हीट दीज एलिमेंट्स दैट इज जिंक सो दैट इट कैन फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड विच इज जिंक ऑक्साइड। और चूंकि जिंक की वैलेंसी हमारी +2 है और इसकी -2 है तो ये साफ साफ यहां हमें दिख रहा है जो कंपाउंड बन रहा है वो ZnO जिंक ऑक्साइड बन रहा है। फिर बात आती है आयरन के रिएक्शन की। जब आप आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्शन जो होगा उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट रिएक्ट कभी नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव। तो इसको हमें हीट करना होगा, दैट्स व्हाई आई जस्ट मेंशन हियर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जबकि इसको हम बर्निंग कभी नहीं कह सकते। मतलब ये कंप्लीटली बर्न नहीं होता है इस रिएक्शन में और ये बर्निंग का प्रोसेस नहीं है एंड इट फॉर्म्स अ फेरिक ऑक्साइड। और आयरन की चूंकि दो वैलेंसी होती है तो अलग अलग फॉर्म में आप +2 और +3 के फॉर्म में आप कंपाउंड को दिखा सकते हैं। और लास्ट जो आपके सिलेबस में वो है कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर भी हम कह लेते हैं यहाँ पे। तो इस केस में कॉपर चूंकि बहुत ही कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता है ऑक्सीजन से या एयर में, तो हमें इसको प्रोलॉन्ग मतलब लंबे टाइम तक इसको हीट करना पड़ता है सो दैट इट कैन रिएक्ट टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। और चूंकि ये बहुत स्लो रिएक्टिविटी है इसकी, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया इट रिएक्ट्स वेरी स्लोली। और यहाँ पे मैंने एक अलग से मेंशन कर दिया रिएक्टिविटी ऑर्डर का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हियर वी कैन से सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड अमंग दीज 5 एलिमेंट्स कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, राइट। फिर बात आती है कि मेटल जो है वो कैटायन कैसे बनाता है। मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर कहते हैं जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो हम यहां सिंपली देख सकते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है 281। कितना है 281। आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो दे ऑल आर मेटल्स। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है हमें मेटल्स के बारे में। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और जैसे ही आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन है या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, 2 और 3 है, इसका मतलब सिंपल सा बात हो जाएगा कि दे ऑल आर मेटल्स। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बना लेगा 28, मतलब सोडियम प्लस ये हीलियम के बराबर हो गया। वही केस यहां भी हो रहा है, 282 था, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इट फॉर्म्स अगेन हीलियम दैट इज Mg2+। इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हीलियम के बराबर है। उसी तरह कैल्शियम के केस में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये कैल्शियम 2+ आयन बनाएगा। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हर मेटल या नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस को कंप्लीट करता है ऑक्टेट फॉर्म में, नोबल गैस फॉर्म में। तो यहां आप देख भी सकते हैं कि इन सभी कैटायनिक फॉर्म में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल नियरेस्ट नोबल गैस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। ठीक है, तो हम फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विद सम अदर लाइक वाटर एंड एसिड और बेस।